हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उत्तम चौधरी और आज मैं नंबर सिस्टम के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा। यह वह टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और पसंद आवे तो लाइक एंड शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। तो पहला टॉपिक है अंक और संख्या के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत बातें सुनी होती है पर उन बातों की गहराई तक नहीं जाते, उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता। यह वह कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में किसी ने आपके पास शायद चर्चा ना की हो। तो देखते हैं अंक और संख्या में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। तो हम लोग सुनते हैं 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब यही है कि संख्या जो है वह अंकों से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए जो ये 0 से 9 तक है यह हमारा क्या है, अंक है। और इन्हीं अंकों से मिलकर जब संख्याएं बनी, इन्हीं अंकों से जब मिलकर गिनती आगे बढ़ी तो इसी को हम लोग क्या कह दिए, यह संख्या है। तो अंक क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक यह हमारे पास अंक है। और 10 11 से लेकर कंटिन्यू इन्फिनिटी तक यह हमारे पास संख्या है। तो अंक और संख्या में हम लोग अंतर समझ गए। अब एक छोटी सी बात है यहाँ पर कि 2 अंकों की हम लोग संख्या लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 2 अंकों की संख्या? कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, 38। ये 2 अंकों की संख्या है। अब ये कैसे लिखा जाता है? तो आप देखिए, यह है x और यह है y। अगर हम इसको x और y से डिनोट कर दें तो अब यहाँ इकाई का अंक है, यहाँ दहाई का अंक है, इसलिए इसे हम लोग लिखते हैं इस तरह 30 + 8। यानी कि यह दहाई का अंक था 10 × 3 और यह इकाई का अंक था यानी कि 8 × 1 या 1 × 8 लिखते हैं, तो 8 ही रहने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 × 3 + 8 यानी कि 30 + 8 38 को लिख सकते हैं। अब देखिए 3 को हम लोग किससे डिनोट किए थे, x से, तो 10x + 8 को हम लोग डिनोट किए थे y से। इसीलिए हम लोग संख्या को 10x + y मानते हैं। किस संख्या को? 2 अंकों की संख्या को। अब जब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है कि संख्या को, 2 अंकों की संख्या को पलट दी जाए तो उसको क्या मानेंगे? तो सिंपल देखिए, जब हम इसको पलट देते हैं तो y इधर आ जाता है, x इधर आ जाता है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 80 + 3। तो इसका मतलब है हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 × 8 + 3 यानी कि 10, 8 हो गया y और यहाँ पर ये हो गया 3 हो गया x। यानी कि जब 2 अंकों की संख्या को पलट दी जाती है तो वह संख्या क्या हो जाता है, 10y + x। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए क्यों हम लोग 2 अंकों की संख्या को 10x + y मानते हैं और पलटने के बाद संख्या क्या हो जाता है, 10y + x हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद जल्दी से दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है स्थानीय मान और जातीय मान का। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? तो देखते हैं स्थानीय मान। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं पहले, 8 3 2 4 5 6। अब जैसे इस संख्या में इस अंक 2 का पूछा जाता है स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान पूछा जाता है। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान उस अंकों की स्थिति को बताता है। जैसे यहाँ 2 की स्थिति क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 2 की स्थिति 2000 है, तो इसलिए स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका, 2 × 1 2 3 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी कि 1000। तो 2 × 1000 यानी कि 2000। अगर 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 × इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000 यानी कि 3 × 10,000 यानी कि 30,000।
तो सिंपल सा हम लोग बात बोल सकते हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 पे उसके आगे जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। तो 2 के आगे कितना अंक है, 1 2 3, तो 2 के आगे 3 अंक है तो 2 पे 3 0। अब 3 के आगे कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 पे 4 0। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जातीय मान। जातीय मान किसे बोलते हैं, जातीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अब जैसे इसी में 2 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान वह मान है जो सिर्फ अपने बारे में बताता है, यानी कि जो वो खुद है। ठीक है, तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 2 का जातीय मान वह स्वयं है, वह खुद है, तो 2 का जातीय मान 2। 3 का जातीय मान क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहां तक ही समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि संख्या इतना में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बतावे। तो 2 का स्थानीय मान यहां पर कितना था, 2000। 2 का जातीय मान कितना हो गया, 2, तो योग कितना हो गया, 2002। क्वेश्चन यह भी आता है कि इस संख्या में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बतावे। तो अंतर क्या हो जाता, 2000 माइनस 2, यानी कि 1998। ठीक है, अब क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि संख्या इतने में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल बतावे। तो गुणनफल क्या हो जाता, 2000 इंटू 2, यानी कि 4000। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, योगफल बताने के लिए कहा जा सकता है, अंतर बताने के लिए कहा जा सकता है, गुणनफल बताने के लिए कहा जा सकता है। अब हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान को समझ गए। स्थानीय मान क्या था, बस जहां पर संख्या है उसके बाद जितनी संख्या है उसके जगह पे उतनी 0 डाल देंगे। तो 2 के बाद 3 संख्या थी तो स्थानीय मान क्या हो गया, 2000। 3 के बाद 4 संख्या है तो यानी कि 3 पे 4 0 डाल देंगे शॉर्टकट में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है 832436, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 2 जगह है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इस संख्या में 3 के स्थानीय मान का योग बतावें। क्या आता है क्वेश्चन, 3 के स्थानीय मान का योग बतावें। तो 3 का स्थानीय मान क्या है, तो यहां पर इस 3 का स्थानीय मान देखिए क्या है, यहां पर यहां देखते हैं 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 1 2 3 4 0। ठीक है, अब इस 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 और उसके बाद 1 0, यानी कि 3 का स्थानीय मान एक जगह है 30,000 और एक जगह है 30। ठीक है, इस 3 का स्थानीय मान 30,000 और इस 3 का स्थानीय मान 30। तो 3 के स्थानीय मान का योग, अब दोनों को जोड़ देंगे, 3030। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए तीसरे टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है हमारा कि संख्या पद्धति में यानी कि नंबर सिस्टम में 3 अंकों की, 4 अंकों भी हो सकती है, 5 अंकों भी हो सकती है, संख्या पद्धति में 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, संख्या पद्धति में 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब टोटल नंबर सिस्टम में पूरे दुनिया में जो ये हमारा नंबर सिस्टम है कंटिन्यूअस, जो इंफिनिटी तक जाता है, इसमें 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, टोटल गिनकर बताना है हमें। तो हमें गिनने में कितना समय लगेगा, इतने गिनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां गिना हुआ रहता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अंक
9 तक आता है हमारा। ठीक है, अब 2 अंकों से जो संख्या शुरू होती है हमारी, वो कहां से शुरू होता है? 10 से। तो सबसे पहले हम 2 अंकों का देखते हैं कि संख्या पद्धति में 2 अंकों की संख्याओं की संख्या, 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? तो हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। आप देख रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। इसके बाद शुरू हो जाता है 100, और 100 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये 100 क्या है दोस्तों? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसलिए 2 अंकों की संख्याओं की काउंटिंग कहां तक होगी? 99 तक ही हो सकती है। अब आप लोग हमको एक बात बताइए, 2 अंकों की संख्याओं की काउंटिंग तो 99 तक हो सकती है, अब 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है? तो 2 अंकों की शुरुआत होती है, 2 अंकों की संख्याओं की शुरुआत होती है 10 से। ठीक है, उससे पहले हमारे पास 1 अंक वाला है, यानी कि 9। तो जब गिनती में हम लोग यहां से गिनकर आए थे तो 9 है, तो 9 को हम लोग क्या करते हैं? यहां इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, 9 को हम लोग घटा देते हैं, 0 को इंक्लूड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 0 को हम लोग रखते हैं यहां पर, इसे हम लोग काउंटिंग में नहीं लाते हैं। काउंटिंग हमारा 1 से ही शुरू होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 0 एक अंक है जिसके जरिए मिलकर आगे हम लोग नंबर्स को बनाते हैं, लेकिन काउंटिंग कहां से शुरू होता है? 1 से। ये हम लोगों ने नेचुरल नंबर में पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो अब गिनती यहां से हम लोग शुरू किए थे 1 से, तो 1 से लेकर यहां तक कितने अंक हो गए? 9, जो कि 1 अंकों का था। इसे हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर लेंगे। तो 99 माइनस 9, तो अब काउंटिंग मेरा यानी कि यहां से शुरू हो गया, यहां से लेकर यहां तक। तो 99 माइनस 9 यानी कि 90, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे संख्या पद्धति में 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? 90 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 3 अंकों की संख्याओं की संख्या निकालते हैं। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और चलती कहां तक है दोस्तों? 999 तक। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या सबसे कौन है? 999। और कहां तक की संख्या को मुझे काउंट नहीं करना है? तो जहां से 3 अंक शुरू होता है उससे पहले तक। 3 अंक शुरू हुआ 100 से, उससे पहले क्या था? 99। तो यहां हम लोग क्या करते हैं? 2 अंकों की बड़ी संख्या तक को हमको नहीं गिनना है, क्योंकि 2 अंकों की बड़ी संख्या के बाद 3 अंक का छोटा संख्या शुरू हो जाता है। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या हम लोग इसमें से माइनस कर लिए, तो क्या बचा हमारे पास? 900। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्याओं की संख्या टोटल नंबर सिस्टम में कितनी है? 900 है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 4 अंकों की संख्या शुरू होती है 1000 से, सबसे छोटी संख्या, और खत्म होती है 9999 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? टोटल गिनती है हमारे पास 1 से लेके यहां तक 9999, और इसमें से हम लोगों को कहां तक नहीं गिनना है? तो 1 से लेकर ये जो 2 अंक 3 अंक 999 तक है, इसकी गिनती हमें नहीं करनी है, क्योंकि गिनती किसकी करनी थी? हमें 4 अंकों की सिर्फ संख्या की, जो कि शुरू हुआ था 1000 से। इसका मतलब है हमें 999 तक की गिनती नहीं करनी है। तो इसमें से 999 हम लोग माइनस कर देते हैं, बचता क्या है हमारे पास? 9000। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? 9000। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं। पहला, 2 अंकों की संख्याओं की संख्या 90, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या 900, 4 अंकों की संख्याओं की संख्या 9000। यानी कि जब 2 अंक पूछा गया तो 9 पे 1 जीरो लगाए, 3 अंक पूछा गया तो 9 पे 2 जीरो लगाए, 4 अंक पूछा गया तो 9 पे 3 जीरो लगाए। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 9 पे 4 जीरो। 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? 90,000। 6 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? 9 पर 5 जीरो, 9 लाख। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैंने तीनों कॉन्सेप्ट करा दिया। पहला कॉन्सेप्ट था मेरा संख्या और अंक में अंतर बताना। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा स्थानीय मान और जातीय मान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और तीसरा क्वेश्चन आपने देखा कि संख्या पद्धति में
1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक और कितने भी अंकों की अगर संख्याओं की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।